नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह की 5:30 बज रही है, लेकिन है ना बाहर जो है सारे रात बरसात हुआ था। पानी आने वाला है, लेकिन फिर भी मौसम का जो हालत है ना बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर यहाँ खड़े हो रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ खड़े रहे। रात को कूलर वगैरह बिल्कुल नहीं चलाई थी, क्योंकि सोनू को जो लोग मतलब मेरा पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि सोनू को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम है, इस वजह से कूलर वगैरह नहीं चला था। लेकिन बड़ों को तो गर्मी लगती है, बच्चों का टेम्परेचर अलग होती है, बड़ों का अलग होती है। तो मुझे तो गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से रात भर जो है सो नहीं पाई थी पूरी तरह से। लेकिन यहाँ जो खड़े हुए ना तो ऐसा लग रहा है कि बस पूछो मत, यहाँ खड़े रहो थोड़ी देर। बहुत ही मस्त वाली हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। दिखाती हूँ आपको 5 बजे का नज़ारा कैसी हो रही है। देख सकते हैं अभी भी जो है रिमझिम वाली जो बरसात होती है ना, वो रिमझिम ही बोलते हैं ना, जो टिप टाप करता रहता है, तो वो वाली बरसात अभी भी हो रही है। देखिए पूरा रास्ता सड़क वगैरह जो है गीला हो चुका है। और अभी क्या 6 बजे ये जो लाइट दिख रहा है 6 साढ़े 6 बजे बंद होती है, इससे पहले नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ का माहौल रात को मतलब कैसा लग रहा है, थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है ना, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा ही होता है। और सच कहूँ तो मुझे भी है ना थोड़ा डर सा लग रहा है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरा है ना अभी भी बाहर जाने आने का जो कंडीशन है वो मतलब जारी है। ये जो लकड़ी वगैरह में रखी थी मतलब क्या नाम है सर्दियों के लिए, तो हो सकता है मैं इन लकड़ियों को निकाल दूं, क्योंकि सर्दी पता नहीं कब तक आएगी, तब तक जो है ये लकड़ियाँ यहाँ रखूँगी। ये तो मुझे सेफ नहीं लग रहा है, डर सा लग रहा है। 3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि ना मैं इन लकड़ियों को निकाल दूं, क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़े के बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। और बच्चा छोटा है ना, तो बालकनी में जाके बैठ जाता है, या सुबह भी कभी भी टाइम मिलता है, तो इसलिए निकालने के लिए सोच रही हूँ। और मेरा जो एक ही काम रहता है सबसे पहले उठ के खाना बनाने का, वो मैं लगभग आधा हो चुका है, क्योंकि छोटू मुझे 2 बार बोल दिया मम्मा क्या बना रही हो क्या बना रही हो। तो उन बच्चों के लिए तो मतलब जैसे चावल मेरा बन चुका है, तो चावल के साथ में चीनी और घी डाल दूंगी ना, तो बच्चे खा लेंगे। और मीठे चावल बच्चों को पसंद भी आता है, तो छोटू उससे खा लेंगे, सोनू उससे खा लेंगे। और मेरे लिए जो है मैंने अलग से सब्जी बना लिया है, और वो सब्जी मेरा शाम तक चल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है मेरे लिए सब्जी, और मेरे लिए मैंने यहाँ पे बनाया चिकन। और ये चिकन वही मम्मी जब आती है मैं एक साथ ही ला के इकट्ठे कर लेती हूँ। तो बस ये बनने वाला है थोड़ी सी देर में, आधी घंटा लग जाता है चिकन को। अगर बढ़िया तरीके से बनाते हैं ना तो आधी घंटा तो लग ही जाता है। तो देखिए ये थोड़े थोड़े मतलब बन चुका है, यानी बन जाएगा, और 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि ये ग्रेवी सूखेंगे उसके बाद ही बनेगा। तो मेरे लिए मैं यहाँ पे चिकन की सब्जी बना ली है, देख सकते हैं। और ढक देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर पकने का रह जाएगा ना पक जाएगा। वैसे पक चुका है ऑलरेडी, पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ढक देती हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो है सुबह के बाद में मैं निकल गई थी घर से, और दोनों बच्चों को साथ लेकर गई थी। अभी जो है शाम हो चुकी है, शाम की 10:30 बज चुका है। पर किसी काम की वजह से मुझे कहीं और भी जाना पड़ा था इस वजह से, लेकिन अभी भी बरसात थमी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, बस पूरी तरह से गीला तो नहीं हूँ, क्योंकि माथे पे वो पॉलीथीन होती है ना जो बड़ा वाला, वो लगा रखी थी। तो वैसे बस नहा के निकली हूँ अभी 10 बजे, और सब ने अभी बस कपड़े चेंज किया ही है। घर में बस एंट्री हुई है अभी, ऐसा मान लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बरसात है ना वो 24 घंटा हुए जा रही है, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं है। देखिए रात हो चुकी है, लेकिन है ना बरसात इतना भयंकर हो रहा है ना, देख सकते हैं। या थमी नहीं रही है, मतलब 24 घंटा कंटिन्यू चालू है। ए बेटा रात को बाहर नहीं जाओ, अंदर चलो। तो बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या कर सकते। यहाँ पे मैं दूध जो है ढककर गई थी थोड़ा सा, मैं कहूँ छोटू के लिए है ना वो पी लेगा। 1 गिलास फुल था, लेकिन चूहे ने डोल दिया पूरा दूध वगैरह। और बाहर थी तो स्वाभाविक बात है कोई भी काम नहीं हुआ है, सारा काम ऐसे ही रखी हुई है। सोनू यहाँ पे बिस्तर को सही करने में लगा हुआ है, क्योंकि बिस्तर भी हम मतलब उठा के नहीं गए थे, ऐसे चले गए थे। आने के बाद में है ना देखिए ये जो सारे कपड़े हैं बरसात की वजह से तो बाहर नहीं सुखा सकते। वैसे भी रात की टाइम है, तो देखिए सारे कपड़ों को बस अभी धो ही हूँ, मतलब धो के और बाथरूम में सुखा दिए हैं। जब से सोनू हॉस्पिटल से निकला है ना उसके बाद में बस मेरे पास एक ही काम था कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को एडमिशन करवा दे, क्योंकि उसका जो पढ़ाई है ऑलरेडी पीछे छूट गया था। तो स्कूल चेंज करने के लिए सोच रही थी,
2-3 दिन हो गया था मुझे स्कूल को देखते हुए। कल भी मैं गई थी स्कूल की वजह से ही, और आज भी जो है स्कूल के वजह से गई थी। पर आप लोगों के दुआ और भगवान के आशीर्वाद से जो है बाबू का एडमिशन हो चुका है दूसरी स्कूल में। जिस स्कूल में वो जा रहा था ना, उस स्कूल में अब नहीं जाएगा, अब मतलब फ्यूचर में कभी नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो CBSE बोर्ड का था और मेरे पास इतना पैसा था नहीं। मैंने एडमिशन तो करा दिया था ये सोचकर मैं चला लूँगी, लेकिन बच्चे के बीमार होने की वजह से उसे लिवर में इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से मेरे पास जितना भी पैसा था, आप समझ सकते हैं 15-20 दिन तक अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो कितना खर्चा आ सकता है। तो इस वजह से मुझे जो है वो सारे पैसा खर्च करनी पड़ी बच्चे के पीछे। और बाबू को और राजस्थान बोर्ड यानी कि हिंदी मीडियम जिसे बोलते हैं ना, मतलब वो वाली स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा उसका। CBSE बोर्ड से निकलना पड़ा। बस मुझे अफसोस इस बात का है, अगर उसके बाप मुझे, यानी उसके बाप ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं मुझे 5-7 हज़ार भी अगर रुपए मतलब महीने में दे दिया करता ना, तो शायद मैं बच्चे को नहीं निकालती, शायद मैं उसे CBSE बोर्ड में कंटिन्यू कराती। क्योंकि दोनों बच्चों में से वो थोड़ा सा वीक है। वीक का मतलब कि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, और CBSE बोर्ड के बच्चों को थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। फैसिलिटी का मतलब स्कूल में देखभाल, जैसे कि वो मैं एडमिशन करा रखी थी ना, उसमें बहुत अच्छा फैसिलिटी था। मतलब इसका सर्दियों में प्रॉब्लम होती है तो उसमें AC वगैरह लगा हुआ था क्लासरूम में, और एक क्लास में मैडम वगैरह बाईजी वगैरह जो है सब कुछ लगे हुए थे। कोई दिक्कत नहीं था, जब भी स्कूल जाता था मैं बेफिक्र रहती थी। लेकिन अब मैंने इसे राजस्थान बोर्ड में डला दिया है। हिंदी मीडियम है तो उतना खास नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा जब आपके पास कैपेसिटी ना हो तो। और फिर अभी तो ये अकेला जा रहा है, अगले साल छोटू भी तैयार हो जाएगा स्कूल जाने के लिए। तो इस वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा। मेरा मन तो आज भी रो रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रोने से, क्योंकि इंसान को देखना पड़ता है। क्योंकि मुझे घर को भी मैनेज करना पड़ेगा, दोनों बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को अगर साथ लेके चलना होता है ना, तो फिर हर चीज़ को आगे पीछे को सोच कर करना पड़ता है। तो यही सोचकर मैंने उसे राजस्थान बोर्ड में करा दिया। मैंने जो है आज ही उसका एडमिशन कराई और आज ही उसका बुक वगैरह लेके आई हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि राजस्थान का जो सिलेबस होता है यानी RBS का, तो वो कैसा होता है। तो ये तो हो गया उसके कॉपियाँ कि जितना मतलब कॉपियाँ पता नहीं कितना गहरा है कितना है मुझे नहीं पता। और एक कॉपी 30 रुपये का देता है, आप सभी को पता है। और जिस स्कूल में मैं CBSE में करा रखी थी उसमें तो स्कूल की तरफ से दी जाती है, लेकिन इसमें तो लाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना 11 कॉपी, और एक कॉपी जो है 30 रुपये के हिसाब से है। तो ये स्कूल वाला हो गया। बाकी ट्यूशन का कॉपी उसका अलग से मैं लाती हूँ हमेशा। और ये है इसका बुक। दुख तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें किस तरह मेंशन की गई है। ये शायद बुक का चार्ट वगैरह होगा जो भी है। ये सारा टोटल करके इतना आया है 2330 का तो ये बुक है। और ये प्लस कर लीजिए, यानी टोटल हमें पड़ा था बहुत कितना 3000 के करीब पड़ गया था। क्योंकि इसके और भी मतलब वो लिया था हमने, ट्यूशन की कॉपी भी लिए साथ में, और भी बहुत सारे पेंसिल शॉर्पनर वगैरह। तो ये है उसका RBS वालों का बुक। क्या कर सकते हैं, आदमी के पास जितना कैपेसिटी हो तो उस हिसाब से कराना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है। ये हिंदी मीडियम वालों का है। इच्छा नहीं थी, लेकिन इच्छा से हमेशा काम नहीं चलता है, इच्छा को मारना भी पड़ता है। तो ये पता नहीं कैसे कैसे बुक है वो तो अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा है लिखा हुआ। अभी देखेंगे, भगवान ने जो चाहा है जो लिखा है मेरे बच्चे की किस्मत में वही होगा। और बाकी आगे तो आप लोग देख ही लेंगे कि मेरी क्या स्थिति है क्या नहीं है। क्या कर सकती हूँ मैं, मन तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, लेकिन रोने से कुछ ही नहीं होता, इंसान को परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये हो गया हिंदी का। भगवान जाने मेरे बच्चों के नसीब में ऐसा क्यों लिख दिया, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन देखिए क्या से क्या होगा देखते ही देखते। क्या कर सकते हैं, छोटू को भी अगले साल देना है, तो इसलिए हर चीज़ को जो है संभाल के करनी पड़ती है। ये हो गया, बस यही है। 11 बुक है, ये शायद ड्राइंग वाला हो गया होगा, ये ड्राइंग वाला हो गया। तो जी यही है हिंदी मीडियम में इसका बुक वगैरह जो है, बस यही है दोस्तों।
मन की रोने से या फिर मन की इच्छा से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि मेरा मन था मैं अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाऊँ ताकि वो अच्छे से कर पाए कुछ भी, लेकिन मेरा किस्मत खराब है जहाँ मैं अपने बच्चों को नहीं करा पाई। और अब जो है मैं दोनों बच्चों को राजस्थान बोर्ड में कराऊंगी। बस भगवान मुझसे ये हक ना छीने, भगवान से ये शिकायत है, बस भगवान मुझे इससे ज़्यादा और नीचे मत गिरने देना, मेरे बच्चों को इससे ज़्यादा नीचे मत लेके जाना। चाहे मुझे जो भी सज़ा देना है ना, आपको सज़ा दे लेना, लेकिन मेरे बच्चों को इस हिंदी मीडियम से नीचे मत लेके जाना। तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तक तो सिर्फ इंसानों से लड़ाई था, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे मत लेके जाना मुझे। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। 2024 से स्टार्ट किया है थोड़ा सा जीना, वो भी बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा नीचे मत लेके जाना मेरे बच्चे के भविष्य, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। बड़ी मुश्किल से फैसला लिए, बस बच्चे पढ़ जाएं। आज उस बंदे ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि उसको पता है अगर वो फ़ोन करेगी तो एक ही चीज़ के लिए फ़ोन करेगी कि ना पैसा मांगने के लिए। लेकिन आज मेरा दिन है, मैं पैसा मांगने के लिए फ़ोन करती हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल में थी तब से मैं इनसे पैसा मांगती हूँ, लेकिन उस बंदे ने एक ही बार फ़ोन उठाया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। जैसे मैंने उनसे पैसे मांगा उसके बाद में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, दोबारा से फ़ोन चालू नहीं किया। क्या पता स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, भगवान अगर तुम्हारे साथ है तो मेरे साथ भी है। मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जो मुझसे होएगा वो मैं ज़रूर करूँगी, पर जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगी। मुझसे जितना हो पाएगा, जैसे हो पाएगा, ज़रूरत पड़े ना तो भीख मांग लूँगी अपने बच्चों के खातिर, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के पेट पालने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो भीख मांग लूँगी, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। उनका ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगी मैं, ठीक है। और मुझे इतना कमज़ोर मत समझो। अभी मैं जयपुर में हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई इनकम का साधन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूँगी। और ये जो आज तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगी या गिराऊंगी या कुछ करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त सबका बदलता है। मुझे नहीं पता भगवान मेरे नसीब में आगे क्या लिख रखा है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा लिख रखा है ना तो मेरे साथ ज़रूर होगा। तुम्हारा बुरा करने से मेरे साथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज मैं बच्चों को लेकर दर दर के ठोकरें खा रही हूँ। मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए मोहताज हो गया, खाने के लिए मोहताज हो गया, लेकिन ये दिन, ये पल हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ मेरी क्या हालत है। सुबह अगर घर से निकलती हूँ तो रात को आती हूँ, रात को काम स्टार्ट करती हूँ, सारी रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है, फिर से मुझे सुबह का काम करना शुरू करना पड़ता है। मुझे पता है मैं कितना घंटा सो पाती हूँ, कितना घंटा नहीं सो पाती हूँ। मेरी अगर 15 साल का रिश्ता तुम तोड़ के जा सकते हो ना, तो तुम्हारा 15 दिन का जो रिश्ता है, क्या गारंटी है कि वो नहीं टूटेगी। तुम अपने बच्चों को धोखा दे सकते हो, तो क्या वो औरत तुम्हें धोखा नहीं दे सकती अपने बच्चों के लिए? क्योंकि वो भी एक माँ है, अपने बच्चों को ही पाल रही है। वो चाहे वो तुम्हारा इस्तेमाल करके पाल रही है अपने घर को, चाहे वो कैसे भी पाल रही है ना, लेकिन यूज़ तो तुम ही हो रहे हो, वो नहीं हो रही है। मेरा 15 साल का रिश्ता तोड़ के तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ा तीसमा खा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है, यहीं पे करता धरता सब कुछ होता है। तुमने मेरी बच्चों के साथ जो किया है ना, उस औरत के जो बच्चे हैं ना वो तुम्हारे साथ करेंगे, और मैं ये लिख के दे सकती हूँ, लिख के, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो, पैसा कमा के उनको दे रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो आगे बुढ़ापा में तुम्हारा सहारा बनेंगे। भगवान ना करे मैं कभी ये सब चीज़ें देखूं, और मुझे देखने की इच्छा भी नहीं है। बस इतनी सी गलत फहमी आपका दूर कर देती हूँ किशोर शर्मा, कि आप अगर 15 साल का रिश्ते को ठुकरा सकते हो ना, तो आपने जो रिश्ता जोड़ा है वो 15 दिन के भी नहीं है, कभी ना कभी ज़रूर टूटेगी। और टूटेगी नहीं, देखना जब आप आसमान से गिरोगे ना तो क्या होता है आपके हाल। रही बात मेरी ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बस 2 साल की परेशानी है, गिन के 2 साल की परेशानी है, उसके बाद में मेरा रास्ता क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट आपको, आपका शुरुआत के लिए। शुरुआत होने वाली है 2 साल बाद में आपका, और मेरे भी शुरुआत होने वाली है 2 साल बाद में। तो दोस्तों
बस मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे और किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। बस भगवान मेरे बच्चों को जो है पढ़ने का जो है थोड़ा बहुत भी रास्ता दिखाए ना, मेरे बच्चे उस पर चले, पढ़ाई करे, आगे बढ़े, थोड़ा सा बड़ा हो। मेरे आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो तो मेरे दिल में रहता है, हर माँ के दिल में रहता है। और मुझे इससे ज़्यादा भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। बस वो जितना दे रखा है ना, मुझे जितना दे रखा है प्रेजेंट टाइम में, बस उसी आशीर्वाद को बनाए रखें और कुछ ही नहीं चाहिए।